हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्राइव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको 3 ऐसे सिलेबस जो आपकी जनरल स्पीकिंग में काफ़ी मदद कर सकते हैं, काफ़ी काम आ सकते हैं। बहुत अच्छे चैप्टर हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो भी जाएंगी, लेकिन ज़रूरी है इस चैप्टर को अच्छे से समझना। आज मैं आपको कराने वाला हूँ हार्डली, बेयरली और स्केर्सली। ये 3 सिलेबस हैं जो बहुत ही जनरल स्पीकिंग में काफ़ी काम आ रहे हैं, चलन में काफ़ी ज़्यादा चलन में है भी, तो काफ़ी काम आपके आ सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर मैं सारे चैप्टर कवर करने की कोशिश करूँगा। आपको ध्यान से देखना है, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करनी होगी जरूरी से ध्यान से। तो देखते हैं, चैप्टर ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, देखते हैं चैप्टर कैसे चलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, जो कि है हमारा हार्डली, बेयरली या फिर स्केर्सली। अब ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट जो होते हैं सिमिलर होते हैं, चाहे आप हार्डली बोल रहे हैं, चाहे बेयरली बोल रहे हैं, चाहे फिर स्केर्सली बोल रहे हैं। ये सिमिलर होते हैं, सबके फॉर्मेट एक जैसे ही होते हैं, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनकी पहचान की बात करें तो पहचान को समझना बहुत जरूरी है और आपको पहचान को माइंड में रखना भी है। चलिए पहचान की बात करते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। देखिए इसकी पहचान है ही था, या फिर मुश्किल से की, या फिर भी ना था की, या फिर एक काम खत्म होने से पहले दूसरा काम शुरू होना। ये सारे वर्ड मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, ही था, या फिर मुश्किल से की, या फिर भी ना था की, या फिर एक काम खत्म होने से पहले दूसरा काम शुरू होना। ये सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो इसी चैप्टर से निकल के आते हैं। इस चैप्टर को मैं समझाने से पहले आपको क्लियर कर दूं, इस चैप्टर को 2 तरीके से रूल को डिफाइन करा जाता है। यानी हम कह सकते हैं ये चैप्टर, ये सेंटेंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ 2 तरीके से चलते हैं, 2 तरह के रूल इसके होते हैं। तो मैं रूल 1 और रूल 2 करके समझाऊंगा आपको। पहले बात करते हैं इसके रूल 1 की, जो चलता है, ध्यान रखिए स्पीकिंग, यहाँ स्पोकन इंग्लिश की बात करें या रिटन कॉन्सेप्ट की बात करें, दोनों में ही चैप्टर चलते हैं। तो देखिए कैसे चलते हैं। पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की, वो कैसे चलता है। देखिए इसमें रूल है सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में हार्डली, बेयरली या फिर स्केर्सली, दोनों में से आपको लगाना एक ही है। प्लस में थर्ड फॉर्म, प्लस में वैन, प्लस में आप वैन, मैं जरूर कहूँगा आपको थर्ड फॉर्म के बाद आपको प्लस में वैन या फिर बिफोर, दोनों से एक ही लगाना है, वैन या बिफोर। प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और रिमेनिंग सेंटेंस जो हमारा बचता है आगे वाला। तो चलते हैं कैसे बनाते हैं। तो हम बात करते हैं या फिर के जो साउंड जो बनते हैं वो कैसे बनेंगे, या चलिए मैं आपको रूल नंबर 2 भी लिखवा देता हूँ, फिर हम सेंटेंस साथ साथ लेते जाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 कैसे होगा। अगर रूल नंबर 2 की बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे, हार्डली हम पहले इस्तेमाल करेंगे, हार्डली, बेयरली या फिर स्केर्सली, इन तीनों में से किसी एक को लगाना है। प्लस में हैड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में थर्ड फॉर्म, प्लस में वैन या फिर बिफोर, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में सेकेंड फॉर्म। आई बात समझ में। तो दोनों के रूल तकरीबन देखा जाए सिमिलर है, बस सब्जेक्ट हैड को हमने बाद पहले लगाया है एक कंडीशन में, और रूल नंबर 2 में सब्जेक्ट हैड हमने बीच में ले लिए हैं, बस फ़र्क इतना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस बना के देखते हैं कैसे बनेगा। आपको रूल को ध्यान रखना है, क्योंकि रूल से कन्फ्यूजन हो सकती है अगर आपको माइंड में नहीं रहा। हालांकि मैं दोनों एग्जाम्पल साथ साथ बताऊँगा ताकि आपको दिक्कत ना है। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए मैं कहता हूँ मीटिंग शुरू हुई थी कि लाइट चली गई, यानी मीटिंग शुरू हुई ही थी, लाइट चलेगी। तो एग्जाम्पल है ना, बताया ना आपको क्या था, हुई ही था। अब वो वाला एग्जाम्पल आ गया, यहाँ पे पहचान ध्यान रखनी है आपको। तो मीटिंग शुरू हुई ही थी कि लाइट चली गई, तो ही थी का साउंड यहाँ पे नहीं इस सेंटेंस से बनेगा। तो यहाँ आपको अगर रूल नंबर 1 से बनाते तो ये बनेगा द मीटिंग हैड हार्डली बिगन व्हेन देयर वाज अ पावर कट। कितना ईजी है ना। अगर मैं इसको रूल नंबर 2 से बनाता हूँ तो ये बनेगा हार्डली हैड The meeting began when there was power cut. There was a power cut. ठीक है, हाँ was a power cut, ध्यान रखना है आपको। चलिए, है ना, कितना आसान था। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं वहाँ पहुँचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। मैं वहाँ पहुँचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। तो ये होगा I had hardly reached there when या बिफोर, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, वैन या बिफोर दोनों में से कुछ भी लग सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो आई हैड हार्डली रीच देयर वैन द रेन स्टार्टेड। अगर मैं इसको रूल नंबर 2 से बनाऊंगा तो ये बनेगा हार्डली हैड आई रीच्ड देयर वैन द रेन स्टार्टेड। है ना, कितना आसान। चलिए कुछ एग्जाम्पल वो ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं बस सोया ही था कि मैंने एक तेज़ आवाज़ सुनी। मैं बस सोया ही था कि मैंने एक तेज़ आवाज़ सुनी। तो आई हैड हार्डली गॉन टू बेड व्हेन आई हर्ड अ लाउड नॉइज़।
है ना कितना आसान। अगर इसको रूल नंबर 2 से बनाऊंगा तो बनेगा हार्डली हैड आई गॉन टू बेड व्हेन आई हर्ड अ लाउड वॉइस। रिमेंबर वैन या बिफोर दोनों में से कुछ लगा सकते हैं। आप अगर आप चाहें तो जैसे मैंने अभी वैन बोला तो आप यहाँ पे बिफोर भी लगा सकते हैं, जैसे कि हार्डली हैड आई गॉन टू बेड बिफोर आई हर्ड अ लाउड नॉइस। है ना कितना आसान। तो आपको ये 2 रूल को मेंशन जो मैंने करें, रूलों को ध्यान रखना है। बहुत ही कॉन्सेप्ट ईजीएस का आप इस तरह के सेंटेंस सोचेंगे तो आप इन दोनों रूलों के आधार पर बना सकते हैं। दोनों में से रूल गलत कोई भी नहीं है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट है जो दोनों बोले जाते हैं। चाप इसमें आप पहले वाले रूल को यूज़ कर लो या फिर दूसरे रूल को यूज़ कर लो। चलिए आप कुछ मैं आपको थ्योरी समझाने वाला हूँ, थ्योरी को थोड़ा ध्यान समझना, ये बहुत काम का पॉइंट है। अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा इसमें हमने एक खास फॉर्मूले का प्रयोग करा, जो 2 फॉर्मूले हमने बताया 2 खास फॉर्मूले का प्रयोग किया हमने, जिनके आधार पर हमने एक वाक्य ये वाक्य बनाए। पर इसमें एक सबसे खास बात ये थी कि इसमें एक कार्य के ख़त्म होने से पहले ही दूसरा कार्य शुरू हो जा रहा था, है ना। तो लेकिन यदि कार्य एक ही हो तो, यानी जो काम हम बोल रहे हैं वो एक ही हो तो वाक्य को अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा या बना सकते हैं, है ना। जाहिर सी बात है अगर हमारा एक ही काम हो रहा होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी तो अलग हो सकती है ना, डिफरेंट हो सकती हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब है किसी भी टेंस की हो सकती है, या फिर वो टेंस की हो सकती है, मॉडल्स की हो सकती हैं, अथवा किसी भी चैप्टर या वाक्य के आधार पे बनाई जा सकती हैं। कुछ उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जिसमें सिर्फ एक काम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक काम खत्म होने से पहले दूसरा काम चालू नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ एक काम की बात हो रही है। जैसे एग्जांपल देते हैं, मैंने कहा उसने आज कुछ नहीं खाया। उसने आज कुछ नहीं खाया मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब उसने आज कुछ नहीं खाया मतलब मुश्किल से ही कुछ खाया है, मतलब या तो खाया ही नहीं है या मुश्किल से कुछ खाया है। तो क्या होगा, ही हार्डली एट एनीथिंग टुडे। ही हार्डली एट एनीथिंग टुडे यानी मुश्किल से कुछ खाया है। तो यहाँ पे हार्डली मतलब मुश्किल का सेंस डिफाइन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ वह यहाँ शायद ही आता है, वह यहाँ शायद ही आता है। शायद ही आता मतलब वो यहाँ लगभग नहीं आता यानी तकरीबन नहीं आता। तो ही हार्डली एवर कम्स हेयर, या फिर इसको बना सकते हैं हम हार्डली एवर डज ही कम हेयर। वही सिंपल मैंने हार्डली को पहले लगा लिया यहाँ पे, है ना। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ हमें वक्ता की आवाज़ लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। हमें वक्ता यानी स्पोक पर्सन जो था उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो क्या बोलेंगे, वी कुड हार्डली हेयर स्पीकर्स वॉइस, या फिर स्पोक पर्सन वॉइस भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी चीज़ का तकरीबन ना होना, ना पता लग पाना, किस फॉर्म में सेंस निकल के आती है। चलिए मान लीजिए मैं कहता हूँ सिनेमा हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग थे। 10 ज़्यादा मतलब पूरा हॉल खाली पड़ा था। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है ज़्यादा 10 लोग थे। तो देयर वर हार्डली 10 पीपल इन द सिनेमा हॉल, है ना कितना आसान। तो इसमें आपने क्या समझा कि 2 वाक्य जो हमने करे, वो कॉन्सेप्ट जो हमने करा वो सिंपल सा, उसमें ये देखा गया कि एक क्रिया के खत्म होने से पहले ही दूसरी क्रिया चालू हो रही थी। इसमें क्या है, एक क्रिया की ही बात की जा रही है। तो बात समझ आई होगी आपको। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो ध्यान रखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा ये चैप्टर। आई होप अच्छे से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था हार्डली, बेयरली और स्केर्सली। अब देखिए चैप्टर तकरीबन सिमिलर थे, सबका कॉन्सेप्ट सेम था, बोलने का तरीका भी सेम था, यहाँ इवन साउंड भी सिमिलर थे। साउंड से मेरा मतलब हिंदी के जो मतलब थे वो तकरीबन सिमिलर थे। तो अगर आप पाओगे इस तरह को बोल के प्रैक्टिस करोगे तो आप पाओगे कि आपकी इंग्लिश बहुत 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 इंप्रेसिव होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। लेकिन ध्यान रखें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इस चैप्टर को कर लिया है आप लोगों ने, थोड़ा प्रैक्टिस भी करें ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान रखें कभी भी चैप्टर करने के बाद उसको छोड़े ना। ये नहीं कि आपने कर लिया आपको क्लियर हो गया बात खत्म, नहीं। आपने चैप्टर करा क्लियर हो गया कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करें, चाहे स्पीकिंग में भी यूज़ करें, रिटन में भी यूज़ करें, ताकि वो अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाए और आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएँ। ठीक है, ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दिक्कत आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प कर पाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पर हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। प्लस में आप चाहें तो हमारे इस बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको नई नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो ये हमारी आज की क्लास थी। जल्दी जल्दी नए सिलेबस में लाता जाऊँगा आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो जब तक के लिए बाय बाय।